Hello everybody and a very warm welcome to NEET Now your NCERT destination। चल रहा है चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स क्लास 11 बायोलॉजी से सेकेंड यूनिट का पहला चैप्टर। फिलहाल काफी सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं और उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम देखेंगे दैट इज योर मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। सी वी सॉ रूट्स, वी सॉ स्टेम्स, उनमें हमने मॉडिफिकेशंस देखे थे। तो क्या आपके लीव्स में मॉडिफिकेशंस नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे और वही हमको देखने हैं। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल और ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि जब भी नया वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। सो नाउ मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स। मैंने आपको मॉडिफिकेशन का मीनिंग समझाया था कि मॉडिफिकेशन जो भी होती है वो किसी ना किसी तरीके से बेटरमेंट के लिए होती है, ठीक है, या फिर कोई एक से ज्यादा फंक्शन परफॉर्म करने के लिए होती है। तो ये जो मॉडिफिकेशन हो रही है लीव्स में फिलहाल, ये कौन कौन सी है? लीव्स आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन फोटोसिंथेसिस। अगर लीव्स की बात करें, टिपिकल पहला फंक्शन जो हमारे दिमाग में आता है वो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्यों? क्योंकि लीव्स जो हैं उनके पास है आपका स्टोमेटा। इफ यू रिमेंबर, हमारा एक छोटा सा स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसके थ्रू गैशियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। अब ये जो है, ठीक है, दीज आर योर एपिडर्मल सेल्स, राइट। ये जो दोनों हैं ये आपके बीन शेप क्या हो जाते हैं? गार्ड सेल्स, है ना। और ये पाए कहाँ जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके लीव्स में। और इसीलिए जो फोटोसिंथेसिस का काम है आपका, ये कौन करता है? ये लीव्स कर पाती हैं, ठीक है। अब आप ये कह सकते हैं कि जो ग्रीन पार्ट होते हैं वो भी काफी हद तक फोटोसिंथेसाइज कर पाते हैं। यस, दैट इज वेरी ट्रू। सो वहां पे भी ऐसे ही स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। स्टेम में आपके लेंटिकल्स प्रेजेंट है। सो अलग अलग चीजें हैं जो आपके प्लांट को एक तरीके से मॉडिफाई करिए। अब स्पेसिफिकली ये फंक्शन तो हमको पता है कि जो है हमारा फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ये तो हमारी लीव्स कर रही हैं। दीज आर योर एपिडर्मल सेल्स। अगर आपको याद ना हो तो एक छोटा सा एक्स्ट्रा पॉइंट जो आप ना भूलो, ठीक है। चलो, ये हो गया एपिडर्मल सेल्स। लीव्स का मेजर फंक्शन खत्म कि हमको भाई ग्लूकोज बनाना है, कार्बन डाइऑक्साइड लेनी है स्टोमेटल अपर्चर से। दिस इज योर स्टोमेटल अपर्चर, या फिर हम इसको स्टोमेटा भी कहते हैं। स्टोमा जो होता है प्लूरल सिंगुलर वाला चीज है। अब होगा क्या? ये तो हो गया, बट क्या इसके अलावा कोई और फंक्शन है जो आपकी लीव्स पर्टिकुलरली निभाती हैं, या फिर उनमें कुछ चेंजेस कर दिए जाएं तो क्या वो कोई और फंक्शंस भी परफॉर्म कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। एंड दिस इज द रीजन वी आर स्टडिंग दिस टॉपिक। They are converted into tendrils for climbing as in peas or into spines for defense as in cacti, ठीक है। अब यहाँ पे हमने स्टोमेटा क्यों बनाया है? दो रीजन से बनाया है। पहले तो आपको मुझे फोटोसिंथेसिस समझाना था। अगर हम कैक्टाई की बात करें, कैक्टाई कैक्टस का प्लूरल, ठीक है, जो आपका कैक्टस होता है, ओपुंशिया बनाते हैं हम लोग, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब हमको पता है ओपेंशिया में ये पार्ट जो है ये स्टेम है, ये हम ऑलरेडी मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसमें ये छोटे छोटे से ना इस तरीके के कांटे होते हैं, तो जिनको हम कांटे कहते हैं कि दीज आर योर, ये एक नई स्टेम यहां से निकल रही है, इसमें भी होंगे, यहां पे भी होंगे। तो ये जो कांटे हैं दीज आर नोन एज स्पाइंस, ठीक है। और आपकी जो लीव्स हैं वो ही एक्चुअली स्पाइंस में मॉडिफाई की जाती हैं। अगेन इसके भी दो रीजंस है। पहला, जैसा कि लिखा है आपका डिफेंस, ठीक है। दूसरा, आपके जो कैक्टस होते हैं या फिर जो आपके ये इस तरीके के प्लांट्स होते हैं, दीज आर फाउंड इन योर डेजर्ट्स। अब डेजर्ट्स में ऑलरेडी पानी कम है, ठीक है। आपने किसी तरह अपनी फ्लैशी स्टेम में पानी इकट्ठा किया है। अब यहाँ पे अगर नॉर्मल लीफ होती, स्टोमेटा ऊपर होता, तो ये पानी जो है सारा, ठीक है, ये तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू चला जाता। तो आप इसमें क्या करते? सो इसीलिए यहाँ पे आपकी जो लीव्स थी उनको स्पाइंस में कन्वर्ट कर दिया गया है ताकि स्टोमेटा, सी एनी काइंड ऑफ लीफ, उसमें स्टोमेटा हो गई होगा। अब जब लीफ ही नहीं बची तो स्टोमेटा कहाँ से आएगा? दिस इज द रीजन आपकी जो स्पाइंस हैं दे आर योर मॉडिफाइड लीव्स, यानी कि लीव्स को कांटे में बदल दिया। डिफेंस किससे? ग्रेजिंग एनिमल से, ठीक है, जो भी आपके चरने वाले रुमिनेंट एनिमल्स हैं स्पेसिफिकली, ठीक है,
उनसे बचाव के लिए, आपका ग्रेजिंग से बचाव के लिए, यानी एक्सेसिव ऑफ ईटिंग, उससे बचना है अगर, तो हमको सी ऑब्वियसली किसी भी पेड़ में अगर कांटे हैं तो सब लोग उससे दूर रहते हैं, हम लोग क्या, जानवर भी दूर रहते हैं उससे। सो इस तरीके के जो प्लांट्स हैं उनका डिफेंस का सिस्टम हो गया। एंड अगेन फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना है तो वाटर वेस्ट ना हो, इसलिए ये स्पाइन्स भी कन्वर्ट कर दी गई हैं ताकि ट्रांसपिरेशन, द वर्ड इज ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन के थ्रू आपका वाटर लॉस जो है वो कम से कम हो या ना हो। संकिन स्टोमेटा भी होता है, सो वो सारी चीजें यहाँ मैनेज्ड है। सो ये दोनों चीजें हो गई आपकी ओपुंशिया या डेजर्ट प्लांट्स को। क्लाइंबिंग इन पीज और अदर दीज काइंड ऑफ पीज जो होती है ना, ठीक है, उसमें अगर आपको याद हो थोड़ा सा तो स्टेम ऊपर आती है, बट इसमें लीव जो होती हैं वो टेंड्रिल्स भी बनती हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो टेंड्रिल्स हैं, अगर इनको कोई सपोर्ट मिल गया, ठीक है, अगर इनको कोई सपोर्ट मिल गया तो वो उस पे इस तरीके से चढ़ना शुरू कर देती हैं। तो यहां पे फंक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है आपका, सपोर्ट का, ठीक है। सो सपोर्ट का फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, जिसकी वजह से प्लांट को ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, द प्लांट विल बिकम मोर स्टेबल एंड विल हैव, यू कैन से, मोर स्ट्रेंथ ऑल्सो, ठीक है। सो ये दो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है कि यहाँ पे फिलहाल जो हम देख रहे हैं क्लाइंबिंग के लिए, अच्छा सपोर्ट तो है ही, ऊपर उठना भी अगर मुझे है, आपने देखा होगा इवन आपकी जो पंपकिन की बेल होती है, कद्दू की बेल वगैरह, उसमें भी टेंड्रिल्स होती हैं। अच्छा कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ में स्टेम टेंड्रिल्स होती हैं और कुछ में होती हैं आपकी लीफ टेंड्रिल्स। तो जो लीफ टेंड्रिल्स है उसके लिए स्पेसिफिकली एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका पी, यानी कि मटर, और इसी को पकड़ के क्लाइंबिंग, जितने भी क्रीपर्स क्लाइंबर्स होते हैं ऊपर खींचते चले जाते हैं। हम जैसे यहाँ पे जैसे एक हाथ हो गया है ना, पकड़ लिया, अब इनको क्लाइंबिंग में बहुत आसानी हो जाएगी। सो दिस इज वन ऑफ दोज मॉडिफिकेशन जो आपका सपोर्ट के लिए हेल्प कर रही है, ठीक है। नाउ द फ्लैशी लीव्स ऑफ अनियन एंड गार्लिक स्टोर फूड। अगर आपने गार्लिक या अनियन देखा है, ऑब्वियसली देखा ही होगा, है ना, इस तरीके से होता है और ये होता है आपके जमीन के नीचे, बिल्कुल राइट। अब यहाँ पे धीरे धीरे करके जो इनकी लीव्स होती हैं वो आने लगती हैं, एंड नाउ ऑल दोज पीपल हु लव चाइनीज फूड, उनको पता होगा क्या कहते हैं, इनको कहा जाता है स्प्रिंग अनियन, ठीक है। अनियन के केस में अगर आपका ऑब्वियसली गार्लिक है, यानी कि लहसुन अगर है आपका, तो उसकी भी पत्तियां जो है वो इसी तरीके से ऊपर आती हैं, एंड दीज आर ऑल्सो ईटन। फ्लैशी लीव्स क्यों कहा जा रहा है, बिकॉज दे कंटेन एम्पल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, काफी ज्यादा मॉइस्चर होता है, प्लस यू कैन व्हेन यू च्यू देम यू गेट अ लॉट ऑफ टेस्ट एंड यू गेट अ लॉट ऑफ, कुछ मंच करने के लिए होता है, फ्लैट नहीं होती है एकदम से। अगर स्प्रिंग अनियन, ठीक है, जो प्याज की पत्ती होती है उसको काटते हैं तो अंदर से इस तरीके के कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स निकलते हैं ना, ठीक है, दिस इज द रीजन दे आर बीइंग कॉल्ड फ्लैशी, ठीक है, ये रीजन है कि उनको फ्लैशी कहा जा रहा है। सो दीज आर ऑब्वियसली एडिबल एंड होल्ड वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंस। अब यहाँ पे अगर स्प्रिंग अनियन या फिर आप गार्लिक की भी बात कर रहे हो तो ऊपर आ गई है फोटोसिंथेसिस भी वो परफॉर्म करेंगी ही करेंगे, ठीक है। सो ये पहला पार्ट है जहां हम देख रहे हैं अलग अलग चीजें। पहला जो हमने देखा वो था आपके पी प्लांट में, यहाँ पे ओके ओवर हियर, जो आपकी क्लाइंबिंग के लिए सपोर्ट हो रहा है। सेकंड था आपका कैक्टस वगैरह में, जहां पे स्पाइन्स में रिड्यूस हो गई हैं आपकी लीव्स, दो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, हो रहे हैं रादर इससे। पहला तो डिफेंस है और दूसरा ट्रांसपिरेशन से जो वाटर लॉस होता है वो बच रहा है। तीसरा गार्लिक एंड योर अनियन, इसमें जो लीव्स हैं वो फ्लैशी हैं, देन ऑब्वियसली दे आर यूज्ड एज फूड। नाउ in some plants such as Australian acacia, the leaves are small and short lived। अब ये जो अकेशिया होता है, ठीक है, इसमें जो लीव्स होती हैं बहुत छोटी होती हैं और बहुत कम समय टाइम के लिए रहती हैं, बट हमको तो पता है कि लीव्स का मेजर फंक्शन है आपका फोटोसिंथेसिस। अब अगर लीफ ही गायब हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, द प्लांट विल ऑब्वियसली डाई, यस। तो इसके लिए हमारे पास एक मॉडिफिकेशन है, द पेटियोल्स इन दीज प्लांट्स एक्सपैंड बिकम ग्रीन एंड सिंथेसाइज फूड। सो जो आपका पेटियोल है, पेटियोल क्या होता है, ठीक है, इस तरीके से अगर कोई आपकी ब्रांच है यहां से जा रही है, राइट, यहां से
जो हम कहते हैं लीफ की डंडी है, ठीक है। सो ये अगर आपकी लीफ है, दिस पार्ट, दिस रीजन इज योर पेटियोल, ठीक है। तो अब अकेशिया में, वो भी स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में, लीफ तो बची नहीं है, लीफ हमारी खत्म हो गई है। तो ये जो रीजन है ना, ये वाला रीजन, ठीक है, दिस विल एक्सपैंड एंड बिकम फ्लैशी एंड ग्रीन, और इसकी वजह से जो आपका फोटोसिंथेसिस है वो आपका पेटियोल के थ्रू होगा। तो जिसकी वजह से जो एक तरीके से ग्लूकोज बनने का प्रोसेस है, दैट वुडंट हैव टू बी स्टॉप्ड. Leaves of certain insectivorous plants such as pitcher plant, Venus flytrap are also modified leaves. Now you must have seen, बहुत ही interesting phenomenon होता है, ठीक है। साइड से अगर आप देखोगे, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे आपको ऐसे दांत टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है, ये एक साइड से होता है, इस तरीके का होता है वीनस फ्लाईट्रैप। जब ये ओपन होता है, इट लुक्स लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ पे अब क्योंकि ये हम बाहर की तरफ बना रहे थे, अब हम अंदर की तरफ बनाएंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। इस तरीके से स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, इस तरीके से दोनों तरफ जो है आपके ये दांत टाइप के स्ट्रक्चर्स आप समझ सकते हो। अब होगा क्या, अब यहाँ पे अगर कोई आपकी लेट अस से बटरफ्लाई या फिर कोई फ्लाई आके बैठी, ठीक है, ये वेट करेगा कि ये अंदर 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 जाती जाए, ऑब्वियसली दिस इज डीप, है ना। अब जैसे ही वो आके बैठेगी, ये दोनों फ्लैप्स जो है ये बंद हो जाएंगे। सो इस तरीके से कुछ है, ठीक है, ऐसे है, जैसे ही यहाँ पे आपकी फ्लाई या कुछ आई, ये क्लोज हो जाएंगे और ये इस तरीके से केज बना लेंगे, जिसकी वजह से आपकी जो फ्लाई है या जो इंसेक्ट है वो नहीं जा पाएगा। तो ये सामने से कैसे दिखेगा, सामने से कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये जैसे आपका क्लचर होता है जो बालों में लगाते हैं, क्लिप, उस तरीके से, और इसकी वजह से आपका जो इंसेक्ट है वो बाहर नहीं जा पाता। सो दिस इज अगेन अ मॉडिफिकेशन इन लीफ, ठीक है। सो ये थे कुछ मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ जो आज हमने देखने थे। सबसे पहला जो हमने देखा था वो पी प्लांट में था, टेंड्रिल सपोर्ट के लिए था, क्लाइंबिंग के लिए था, ठीक है। सेकेंड हमने देखा था कि आपकी लीव्स जो है वो स्पाइन्स में कन्वर्ट हो रही हैं। स्पाइन्स थॉर्न्स में दो फंक्शन प्रोवाइड हो रहे हैं, एक जो ग्रेजिंग एनिमल है उनसे डिफेंस हो रहा है, और सेकंड जो आपकी ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस हो रहा है वो बच रहा है। थर्ड हमने ऑस्ट्रेलियन एकेशिया का एग्जांपल देखा है, जहां पे आपकी लीव्स कुछ ही दिनों बाद खत्म हो जाती हैं, बट जो आपका पेटियोल है, ठीक है, दिस पर्टिकुलर रीजन जो पेटियोल है, इट बिकम्स ग्रीन एंड इट स्टार्ट्स फोटोसिंथेसाइजिंग, दिस इज ऑल्सो मॉडिफिकेशन। और जो आपके पिक्चर प्लांट या आपका वीनस फ्लाई ट्रैप में जो मैकेनिज्म है ट्रैप करने का, ठीक है, जो स्ट्रक्चर है वो भी आपका मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स ही है, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड। अब फटाफट खोल लीजिए अपनी एनसीईआरटी, छोटा सा टॉपिक रिवाइज कर लीजिए, पहली बार पढ़ रहे हैं तो बहुत ध्यान से पढ़िए, नोट्स स्क्रिबल कर लीजिए, सो दैट यू डोंट हैव टू रीड इट अगेन एंड अगेन ओवर एंड ओवर, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, उसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग, कीप सॉल्विंग क्वेश्चंस। बहुत ज्यादा डीप में अगर आप सारे सेंटेंसेस लिखोगे, दैट्स नॉट गोइंग टू सर्व अ पर्पस। नोट्स जो है हमेशा वो शॉर्ट होने चाहिए, ठीक है, शॉर्ट नोट्स लिखिए ताकि रिकॉल करने में इजी हो और आपका टाइम भी बच सके, ठीक है। सो आई विल सी यू सून, थैंक यू, टेक केयर।